हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तनु। वेलकम टू द सेशन। आज के वीडियो में हम ईवीएस पेडागोजी को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने 15-16 पार्ट में ईवीएस पेडागोजी के वीडियोस को मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और सीडीपी के भी 20 से 21 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं जो कि पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो अगर आप इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है एग्ज़ाम में। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे और अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपको वहाँ पे कम टाइम लगता है, क्योंकि सीटेट में टाइम मैनेज करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 27 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है। इसके पहले 28, 29, 30 और 31 दिसंबर 2021 के पेपर को मैंने डिस्कस किया था और वीडियोस भी डाली जा चुकी हैं। तो अभी हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और वीडियोस पे व्यूज़ वगैरह उतने खास आ नहीं रहे हैं तो मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन हो रहा है, बट कोई बात नहीं, वीडियोस आपको एक वीडियो रोज़ मिलेगी। मैंने कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने को सोचा था, बट मुझे रिस्पांस कुछ खास नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा शायद ना कर पाऊँ, क्योंकि मुझे अपना भी पढ़ना होता है और मैं अपना टाइम ख़राब शायद ना करूँ इन सब चीज़ों के लिए। तो जैसे ही ईवीएस पेडागोजी ख़त्म होगा और सीडीपी वाला पोर्शन ख़त्म होगा तो हम ईवीएस के कंटेंट वाले पोर्शन पे आएंगे और उसके बाद फिर हिंदी और मैथ पेडागोजी को भी स्टार्ट कर लेंगे। ईवीएस की प्रकृति कैसी है? आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि ईवीएस की प्रकृति कैसी है? एकीकृत है, अनुशासनिक है, अंतर संबंधित है या स्थिर या स्थैतिक है? तो जो पिछला क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया था वहाँ पे आपने देखा होगा ये सेम टू सेम क्वेश्चन था कि ईवीएस की प्रकृति क्या है। तो एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। क्यों है? क्योंकि ईवीएस में साइंस भी है, सोशल साइंस भी है और पर्यावरण से संबंधित मुद्दे भी हैं। तो यहाँ पे ये एकीकृत है। तो आपको एकदम ये याद करके रखना है इसको कि ईवीएस की जो प्रकृति है वो क्या है? इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है। और किन सब्जेक्ट्स में है? तो साइंस, सोशल साइंस और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों से। और अगला क्वेश्चन है कि ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है, क्योंकि ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है वो थीम पर आधारित है। तो क्यों? थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित कर सकता है। ये बात अपने आप में बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये ऑप्शन तो सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं कि छात्र ईवीएस को आसानी से सीख सकते हैं। छात्र ईवीएस को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होकर सीख सकते हैं। शिक्षक छात्रों के सीखने को सरलता से आगे बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन जो है वो मेन जो उद्देश्य है वो क्या है? वो ए है कि थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त और अंतर संबंधित, मतलब एक विषय दूसरे विषय से कैसे जुड़ा हुआ है इसकी समझ भी विकसित करता है। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 3 से कक्षा 5 तक, कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को निम्नलिखित में से किसके अनुशंसा पर एकीकृत करता है? तो किसके अनुशंसा पर एकीकृत करता है? तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2007 है ही नहीं, ठीक। तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक में साइंस, सोशल साइंस और पर्यावरणीय शिक्षा को एकीकृत किया गया है। तो आपको क्या करना है? आपको ये क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल लगा होगा और आपको नया भी लगा होगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद करके रखेंगे कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग ईवीएस की जो शिक्षा है, ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है उसको एकीकृत बनाया गया है कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए। तो आपको क्या करना है? अपने नोट्स में इसको शामिल करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो एक बार पूछा गया, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर आपको ये याद नहीं होगा तो ये गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको ये याद होगा तो ये गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है
कि एक ईवीएस की अध्यापिका के लिए अपने ईवीएस के कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। तो विद्यालय की भौगोलिक स्थिति चुनौतीपूर्ण होगी, महानगरों में बड़े विद्यालय चुनौतीपूर्ण होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना चुनौतीपूर्ण होगा, या छात्रों के लिंग। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमारा जो क्लासरूम है वो समावेशी शिक्षा, इसमें मतलब समावेशी क्लासरूम है, इंक्लूसिव क्लासरूम है। इसमें सभी टाइप के बच्चे शामिल होते हैं और हर एक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी हैं। तो क्लास में अलग अलग प्रकार के छात्रों को अलग अलग तरीके से संबोधित करना एक टीचर के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। 80 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। स्वयं करके सीखना, तो ये बात बिल्कुल सही है कि ईवीएस में स्वयं करके सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है। अगला है कि विवरण के द्वारा सीखना, तो उतना इम्पोर्टेंट शायद ये नहीं होगा। अगला है परिभाषाओं द्वारा सीखना, ये तो एकदम ही इम्पोर्टेंट नहीं है ईवीएस में प्राइमरी लेवल पे। रट कर सीखना भी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, रट कर सीखना भी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें ए तो होगा ही होगा, और उसके बाद सी तो एकदम नहीं होगा। सी तो जहाँ होगा हम उसको काट देंगे, क्योंकि और डी भी हम नहीं लेंगे और सी भी हम नहीं लेंगे। मान रट कर सीखना भी तो एकदम नहीं होगा। इन्होंने थोड़े से ऑप्शन में फंसाने की कोशिश किया है, लेकिन फिर भी हम इसमें आंसर देखते हैं कि ईवीएस की कक्षा के लिए सबसे उपयुक्त क्या हो सकता है। तो रट कर सीखना तो एकदम ही उपयुक्त नहीं होगा। ठीक, तो रट कर सीखना तो एकदम उपयुक्त नहीं होगा, और जहाँ पर ए नहीं है वो तो एकदम ही नहीं होगा। तो ए वाला ऑप्शन ये है, ये वाला ए वाला ऑप्शन ये है, और उसके बाद डी ऑप्शन तो एकदम नहीं होगा, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, और इसमें तो ए है नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे ए, बी और सी आप लगाएंगे। परिभाषाओं द्वारा सीखना उतना बेटर नहीं होता, लेकिन आपको आंसर तो मार्क करना ही पड़ेगा, आपको आंसर तो मार्क करना ही पड़ेगा। और रट कर सीखना तो पर्यावरण में एकदम ही उपयुक्त नहीं है। स्वयं करके सीखना उपयुक्त है, विवरण के द्वारा भी सीखना उतना उपयुक्त तो नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन के साथ ए के साथ जो है वो जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि ईवीएस के पाठ्यक्रम में हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। थिंग्स वी मेक एंड डू, हम कैसे बनाते हैं, चीज़ें कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं। यह थीम है, यह उप थीम है, क्या है। पाठ्यक्रम है, मैंने आपको थीम वाला वीडियो देखने के लिए बोला था, आपने अगर देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ईवीएस में थिंग्स वी मेक एंड डू ये क्या है। ईवीएस के करिकुलम में ये क्या है, एक थीम है। ईवीएस के करिकुलम में ये क्या है, एक थीम है। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। आपको थीम का नाम देकर भी पूछ रहे हैं कि ये थीम है या सब थीम है, और इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 4 ऑप्शन दे दे और उसमें से पूछ ले कि इसमें से कौन सा ईवीएस का थीम नहीं है। तो इसलिए आपको सारी थीम अच्छे से याद होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि कितने ईजी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है कि पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किस नीति की खोज कीजिए। किसी नीति की खोज कीजिए। पशुओं के संरक्षण के विषय पे, मतलब पशुओं का संरक्षण करना है, छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। कहानियाँ और विवरण का, प्रयोग का, हास्य चित्र पट्टियों का और कविताओं का। तो कहानियों का यूज़ कर सकते हैं, कविताओं का यूज़ कर सकते हैं, हास्य चित्र पट्टियों का भी यूज़ कर सकते हैं। प्रयोग का यहाँ यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे प्राइमरी लेवल पे यही सब काम करने हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है कि कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलाप का संचालन करने का क्या उद्देश्य है। छात्रों को अन्वेषण और अवलोकन करने के अवसर प्रदान करना, ये बिल्कुल ठीक है कि बच्चों को अवलोकन करने का अवसर प्रदान किया जाए। अगला है कि छात्रों में क्रियात्मक कौशल का विकास करना, ये बात भी ठीक है। छात्रों में सौंदर्य बुद्धि संवेदन विकसित करना, छात्रों को संबंधित विषय वस्तु का स्मरण करने में मदद करना। तो क्रियाकलापों के संचालन करने का उद्देश्य जो है वो स्मरण करने पर जोर नहीं दिया जाता है, स्मरण करने पर जोर नहीं दिया जाएगा,
जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन तो जहाँ जहाँ पे होगा उसको हम आराम से काट सकते हैं। और यहाँ पे ए, बी और सी ऑप्शन जो है वो ये वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। छात्रों को अन्वेषण और अवलोकन के अवसर प्रदान करना, छात्रों में क्रियात्मक कौशल का विकास करना और छात्रों में सौंदर्य बोधि संवेदन विकसित करना। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस का शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं। ये बात ठीक है। पूछे गए प्रश्न जो है वो छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा की प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि प्राप्त प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में हेल्प करते हैं। ये बात ठीक है। प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करते हैं। ये बात भी ठीक है। प्रश्न छात्रों की सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक है, बिल्कुल सही है। प्रश्न छात्रों की क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन करता है। तो प्रश्न जो है वो क्रियात्मक कौशल का मूल्यांकन करता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ए, बी और सी वाला ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सटीक बैठेगा। यहाँ पे प्रश्न जो है वो क्रियात्मक कौशल का मूल्यांकन नहीं है। तो प्रश्न जो है वो छात्रों के ज्ञान के आकलन करने में हेल्प करते हैं। प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करते हैं। प्रश्न छात्रों को सीखने के प्रति जिज्ञासा के सूचक हैं और प्रश्न छात्रों के क्रियात्मक कौशल का मूल्यांकन करते हैं। तो ऐसा ये नहीं है। तो यहाँ पे ए, बी और सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 85 नंबर वाला क्वेश्चन है कि ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक के द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। विश्लेषण एक क्या है? प्रक्रिया कौशल है, बिल्कुल सही। संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। उत्पाद प्रक्रिया है और मनोसामाजिक कौशल है। तो क्या है ये? मनोसामाजिक कौशल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक के द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है, तो विश्लेषण क्या है? एक प्रक्रिया कौशल है, प्रक्रिया कौशल में विश्लेषण आता है, बिल्कुल सही है ये। और ये समाधान का विश्लेषण करना एक संज्ञानात्मक कौशल है, ये भी सही है। ये कोई प्रोडक्ट प्रोसेस नहीं है और ये साइको सोशल प्रोसेस भी नहीं है। साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी ये नहीं है और प्रोडक्ट प्रोसेस भी नहीं है। ये प्रक्रिया कौशल और संज्ञानात्मक कौशल है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए और बी वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है? तो ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन जो है वो समाचार पत्र है, बिल्कुल ठीक है। ये समुदाय के सदस्य हैं, बिल्कुल सही है। कविताएं भी हैं और क्रियाकलाप भी हैं। तो एक अच्छा साधन क्या हो सकता है? ए, बी, सी, डी सारा इसमें नहीं दिया गया है। तो क्रियाकलाप को तो आप बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं ईवीएस में, ठीक। ईवीएस में हम कविता को छोड़ दें अगर, तो हम ए, बी और डी ऑप्शन को आंसर ले सकते हैं। ए, बी और डी ऑप्शन को हम यहाँ पे हम ए, बी और डी ऑप्शन को आंसर यहाँ से हम ले सकते हैं। मेरे हिसाब से ये आंसर है, लेकिन सीटेट के हिसाब से ए, बी ही आंसर के रूप में दिया गया है कि निम्नलिखित में से शिक्षकों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा स्रोत हो सकता है। मेरे साइड से ए, बी और डी तीनों ही सही है। मेरे साइड से ए, बी, डी तीनों ही सही है, लेकिन सीटेट की तरफ से ए, बी आंसर दिया गया है। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किन विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगा? तो पेट्रोल की दर की चर्चा होगी ईवीएस की कक्षा में, या फिर पशुओं के संरक्षण की चर्चा होगी ईवीएस की कक्षा में, जल आपदा की चर्चा होगी, बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण की चर्चा होगी। तो ईवीएस की कक्षा में किसकी चर्चा होगी? तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन अगर छोड़ दे, क्योंकि ये थोड़ा सांद्रण ये सब थोड़ा बड़ा टर्म हो जाएगा बच्चों के लिए। तो पेट्रोल की दर की कर सकते हैं चर्चा, और पशुओं के संरक्षण की भी चर्चा कर सकते हैं, और जल आपदा की भी चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए, बी और सी ऑप्शन जो है वो एकदम ठीक हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशल का सूचक हो सकता है। तो वर्गीकरण है सामाजिक कौशल का सूचक, या फिर विश्लेषण है, साझा करना और मिलकर कार्य करना है, या फिर सृजनात्मक लेख है। तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि सामाजिक कार्य जो है वो साझा करना और मिलकर कार्य करना यहाँ पे होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपर्युक्त वाक्यांश क्या इंगित करता है। सीखने का उद्देश्य इंगित करता है, या फिर सीखने सामान्य उद्देश्य, या फिर सीखने की दक्षता को रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना, या फिर सीखने की क्या है ये सीखने की प्रक्रिया को इंगित करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा कि रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना, ये वाक्यांश जो है वो सीखने के उद्देश्य को वर्गीकृत कर रहा है, बता रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि शिक्षिका के द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन के द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने और उसके उपरांत द्वारा इकाई परीक्षण यह दर्शाता है कि शिक्षिका के द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन के द्वारा प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी और विचार विमर्श में हिस्सा लेने और उसके उपरांत द्वारा इकाई परीक्षण यह दर्शाता है कि शिक्षिका अवलोकन के उपकरण का प्रयोग करती है, शिक्षिका संकलित मूल्यांकन का प्रयोग करती है, शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती है। अगला क्या है कि शिक्षिका सहपाठी मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग कर रही है। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन की तरफ हम फिर से देखेंगे कि शिक्षिका के द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन के द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी के द्वारा और विचार विमर्श में हिस्सा लेने और उसके उपरांत द्वारा इकाई परीक्षण। तो यह जो है वो विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग जो है वो शिक्षिका कर रही हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि शिक्षिका जो है वो जो भी निर्धारित तरीके हैं विद्यालय में उसका प्रयोग करके बच्चों का वो मूल्यांकन कर रही हैं, अवलोकन कर रही हैं, प्रश्न पूछ रही हैं और बच्चों की चित्र बनाने में भागीदारी को भी देख रही हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो आज हमने जो है वो 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं ईवीएस पेडागोजी के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से ईवीएस पेडागोजी के साथ आपके पास आएंगे। जैसे ही हमारा ईवीएस पेडागोजी खत्म होगा हम सीडीपी के पेडागोजी वाले पोर्शन को ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम हिंदी, मैथ और पेडागोजी को स्टार्ट कर लेंगे बहुत ही जल्द। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।